So I'm Harshit Vishwakarma and I'm reading class 7 mathematics. Okay, and our Kingston English School started the online education. So today we are discussing the first unit, that is Sala number system. Number सिस्टम. तो सबसे पहले अगर हमें नंबर सिस्टम जानना है, तो नंबर सिस्टम जानने से पहले हमें नंबर्स जानने होंगे. तो देखिए नंबर्स में जब हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला हमारा नंबर होता है रियल नंबर एंड सेकेंड नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर. अब इमेजिनरी नंबर ये आपके सिलेबस में नहीं है. रियल नंबर क्या होते हैं? जो भी नंबर हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सभी आपके क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं. रियल नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं तो रियल नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड रेशनल नंबर एंड सेकेंड इज कॉल्ड irrational. एंड नाउ रेशनल नंबर को फिर से हम डिवाइड करेंगे. एक बार में रेशनल नंबर का फर्स्ट पार्ट होता है इंटीजर्स, सेकंड होता है फ्रैक्शन एंड थर्ड इज कॉल्ड डेसिमल. तो ये जो इंटीजर है, इसी इंटीजर के बारे में हमें पढ़ना है, क्योंकि हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंटीजर. और ये इंटीजर आया कहां से? ये इंटीजर देखिए किसका पार्ट है? रेशनल नंबर का. और रेशनल नंबर किसका पार्ट है? रियल. और रियल नंबर का पार्ट है नंबर सिस्टम. इसलिए नंबर सिस्टम का फर्स्ट जो चैप्टर है वो आपका इंटीजर है. अब हम जानेंगे कि इंटीजर क्या होते हैं. इंटीजर. तो इंटीजर को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर, सेकेंड इज जीरो एंड थर्ड इज नेगेटिव इंटीजर. अब देखिए पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं ये समझते हैं. तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है जो भी है पॉजिटिव नंबर होते हैं, मतलब जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन के राइट हैंड साइड वाली चीजें. फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 डॉट अप टू इंफिनिटी. जीरो को ओनली जीरो लेते हैं. नेगेटिव इंटीजर माइनस इंफिनिटी टू डॉट डॉट -5 -4 -3 -2 -1. तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ये नेगेटिव इंटीजर. अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ऑन नंबर. तो ये आपकी नंबर लाइन हो गई. राइट हैंड साइड इंफिनिटी, लेफ्ट हैंड साइड माइनस. मिड पॉइंट आपका जीरो होता है. जब हम राइट हैंड साइड पढ़ेंगे तो ये 1 that is 2 3 and 4, and then left hand side आएंगे तो -1 -2 -2. अब अगर किसी भी इंटीजर को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो इसी नंबर लाइन पे हम पॉइंट कर देंगे. फॉर एग्जांपल अगर नंबर लाइन में 3 रिप्रेजेंट करना है तो ये देखिए 3 कहाँ पे है? ये वाला आपका 3 हो जाएगा. अगर हमें -4 रिप्रेजेंट करना है सपोज, तो -4 आपका यहाँ कहीं आएगा, ये आपका -4 रिप्रेजेंट. अब हम जानेंगे चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. फॉर एग्जांपल एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, इंटीजर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उसे absolute value.
तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज द डिस्टेंस ऑफ द इंटीजर फ्रॉम जीरो एंड द नंबर लाइन। मतलब कि नंबर लाइन में, या आपकी कोई नंबर लाइन है, कोई भी इंटीजर हो, फॉर एग्जांपल -5 हो सकता है या 5 हो सकता है, ये जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस, दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू। अब आप सभी को पता है कि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब जो भी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो हमेशा क्या मिलेगी? हमें पॉजिटिव। इसके लिए हम ये समझ सकते हैं, जो मॉड ऑफ x इक्वल में x से होगा, मॉड ऑफ -x भी हमेशा x ही होगा। जैसे 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 5, बट -5 की भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? 5, क्योंकि -5 जो है -5 से 0 तक की डिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहा है, और डिस्टेंस जो है वो निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए इसको भी हम पॉजिटिव लेते हैं। ये आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई। अब हम एब्सोल्यूट वैल्यू के बाद देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर। इंटीजर के एडिशन की प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले नंबर की प्रॉपर्टी होती है कॉल क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है ये समझते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है, अगर हम कोई भी दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो थर्ड में हमें इंटीजर ही मिलने वाला है। मतलब कि जो रिजल्ट मिलने वाला है वो भी हमें क्या मिलेगा? इंटीजर ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल a plus b is equal to c for every a, b and c belong an integer। जैसे let a is equal to b is equal 3 and c is equal 5। देखिए यहाँ पे 2, 3 और 5 आपके क्या है? इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 plus 3 is equal 5। तो यहाँ देखिए जो हमें रिजल्ट मिल रहा है ये इंटीजर का सम होके हमें क्या मिल रहा है? इंटीजर ही मिल रहा है। तो इसी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इस सम ऑफ टू इंटीजर इट ऑलवेज गिव एन इंटीजर। सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है इसको समझते हैं। इफ वी हैव टू इंटीजर a and b, then a plus b equal b plus a for every a and b belongs to any रियल नंबर भी हो सकता है, या फिर हम इसमें ये कहें इंटीजर। फॉर एग्जांपल a को हमने लेट किया 2 and b को लेट कर लिया 3। 2 plus 3 का जो भी रिजल्ट मिलने वाला है वो रिजल्ट 3 plus 2 का ही होगा। 2 plus 3 that is 5, 3 plus 2 that is 5। देखिए दोनों सेम मिलना है, तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड ऑन एन इंटीजर। थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इसका मतलब होता है अगर हमारे पास कोई तीन इंटीजर a, b, c belong एन इंटीजर, देन a plus b plus c is equal होगा a plus b plus c। मीन्स पहले हम यहाँ पे b plus c को ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या ऐड करेंगे? a, वो इक्वल होगा पहले a plus b को ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसमें c को ऐड करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, a is equal to b is equal 3 and c is equal
4. Then 2 plus 3 plus 4 is equal 2 plus 3 plus 4. 2 plus 3 plus 4 that is called 7. 2 plus 3 is equal 5 plus 4. 2 plus 7 that is 9 equal 5 plus 4 9. देखिए दोनों रिजल्ट सेम मिल रहे हैं। तो इसका अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सभी इंटीजर पे अप्लाई हो जाती है। एंड फोर्थ वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है ये समझते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि किसी भी इंटीजर में हम कोई ऐसा इंटीजर ऐड करते हैं जिससे कोई भी रिजल्ट में चेंजेस ना हो। फॉर एग्जांपल ए में हम ऐसा कौन सा इंटीजर ऐड कर दें कि हमें ए ही मिले, तो इसका मतलब होता है क्या ऐड करें तो रिजल्ट क्या मिलेगा 0। मतलब ए में अगर हम 0 ऐड करें तो हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है 1। तो इसलिए कहते हैं देन A then 0 is called additive identity। मतलब 0 क्या कहा जाएगा additive identity। Now we discuss the additive inverse। एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है इसको समझते हैं। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि ए में कोई एक ऐसा नंबर ऐड कर दें कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। इसका मतलब ए में क्या ऐड करें कि जो मिले रिजल्ट माइनस। तो इसलिए हम कह सकते हैं ए जो है ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए है एंड माइनस ए का एडिटिव इनवर्स plus a, and we can write additive inverse of a is minus a of minus a is a। मतलब a का एडिटिव इनवर्स माइनस a है और माइनस a का एडिटिव इनवर्स प्लस a। इसी का अपोजिट फॉर एग्जांपल अगर आपके पूछ दिया जाए 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा तो हम -5 कर देंगे। बट अगर हम -5 का एडिटिव इनवर्स पूछें तो आपका +5 हो जाएगा। अब एडिटिव इनवर्स हो गया। एडिटिव इनवर्स के बाद अब हम कुछ एक्सरसाइज में आते हैं। Exercise 1.1 represent an integer this arrange the number line smallest to हमें जो है -3, 6, -5, -2, -4, -7, -7, 9 and 10 एंड लास्ट इन सारे इंटीजर को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये नंबर लाइन है ड्रॉ करेंगे। इसका मिड पॉइंट क्या होगा 0। राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1
देखिए यहाँ पे नंबर लाइन मेजर रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इसमें देखिए जो जो नंबर हमारे पास है उनको पॉइंट कर देंगे। जैसे -3 या आपका -3 हो गया, 6 या आपका 6 हो गया, -5 दिस इज -5, -2 दिस इज -2, 4 दिस इज 4, 7 -7 and 9 10 and the last is 0। ये आपका रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन। ये आपका फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए सेकेंड नंबर क्या कह रहा है। In an exam, सरिता गौर, अब देखिए एक एग्जाम हुआ है, सब्जेक्ट देखिए सरिता है और इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी एंड साइंस। देखिए सरिता got 75 marks in English, 65 marks Hindi, 90 marks math and 82 marks science। But Rohit Rohit 80 marks English, 80 marks math, 67 marks Hindi and the last 82 marks science। Who got more? देखिए more क्या टोटल मार्क्स ऐड कर लेंगे, नेक्स्ट है 5 5 0 then 1 के है 9 15 2 के 9 बातें के यहाँ पे सरिता got 310 marks and Rohit got 309, then Sarita is got 1 more mark। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग। ए नंबर इज absolute value of 25 minus absolute value of 46। Then absolute value of 25 is 25 minus absolute value of 46 is 46। सब्ट्रैक्ट करके देखिए कितना आएगा, -21। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन हैं जो आप सॉल्व करते जाएंगे। अब हम अरेंज करते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में।
6 है, arrange the descending order। नंबर है 5,500, 8,250 एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है हाईएस्ट से लोवेस्ट में जाना है। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन सा है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट है हमारा 500, देन 500, देन 400, देन 250। अगर इसी में क्वेश्चन आ जाता असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको लीस्ट टू हाईएस्ट चलना है, मतलब उसमें जो सबसे छोटा जो इंटीजर होगा उसको लिखना है, देन हाईएस्ट। इसके बाद कुछ साइन देख लेते हैं, कौन सा ग्रेटर कौन सा लेस होता है। और इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं अब आप लोग सॉल्व करेंगे, और जो भी डाउट हो तो आप नेक्स्ट